मंदिर माने कि मंदिर अर्थ कि मंदिर काजटा कि मंदिर लक्ष्यटा कि केवल मंदिर हमार जो तो जितने सारे हमारे लोग थे वो लोग क्यों मंदिर बनाए थे? जगत का क्या कल्याण है? जगत का क्या कल्याण के लिए बनाए थे? जानते हो? हैं? बैठो बैठो बैठो, 5 मिनट बैठो। जगत का कल्याण कैसे होगा? कौन आएगा? जजमान लोग जब आएंगे। जजमान क्यों आएंगे? मंदिर तो इतना दिन से जजमान नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्यों आ रहे हो? अपना परिवार के लिए, बाल बच्चा के लिए। तुम क्यों आ रहा है पंडित? माँ का सेवा करेगा। देखो बहुत बड़ा सेवक हो गया। जा तो रोड में सेवा करना। सीधा बोलो, पेटो पोसो ना ही 200, पैसा के लिए आए एक लाइन में, है कि नहीं? तो जब हम लोग माँ के दरबार में अपना स्वार्थ के लिए आते हैं तो माँ खुश हो जाती है। बोला कोई बात नहीं, मतलब बोला टली, ले क्या लेना है ले ले। माँ का काम है कि आप बच्चों का जो चाहिए दे दो। जब आपको जो चाहिए वो दे रही है, जय कल्याण हो, खुश हो। अरे बाबा ड्यूटी में आ जाओ ड्यूटी में, तो फिर आगे का काम तो खत्म हो गया। मेरे को अगर खाना 1 रुपया किलो चावल मिलता है उड़ीसा में, वो तो मेरे साथ हो गया ना। हैं? साथ पर हो गया, आगे मेरे को सब कुछ मिल गया। स्वार्थ फिर हम पर हो नहीं गया। चाहिए तो फिर आएंगे भी, तो फिर तो अपना इसके लिए, स्वार्थ स्वराज पर। के लिए आया है। ठीक। माँ के पास में जो हमेशा माँ को याद रखा, माँ के पास आया, मेन भक्त तो वही है। और आपको मिल गया एक ही बार, आप पीछे का और नहीं सोचे कि मेरे को और भी है आगे, अभी मिल गया और भी तुम्हारा कुछ दिन समय में फिर वैसा होगा, फिर कहाँ जाओगे, फिर तो दरबार आओगे ना। तो फिर इसको क्यों भूलते हो? इसको पहले याद रखो, फिर बात का बाद याद रखो। सबसे पहला हमारे भारतवर्ष में हजारों साल पुराना हॉस्पिटल मिलेगा। हजारों साल, 1 लाख साल, 1000 साल, 3000 साल, 5000 साल, अपेलो, कलिंगा, नर्सिंग होम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेगा। लेकिन 5000 साल पुराना मंदिर क्यों मिलेगा? इंडिया हाँ वैसा हाँ नहीं, हर एक मंदिर हर प्रकार का रोग बीमारी का इलाज का केंद्र था। उस समय सबको पता था कि आपके सामने आज जो भी रोग बीमारी आ रहा है वो सारा रोग बीमारी का कारण सूक्ष्म एनर्जी है। वो एनर्जी जब वेव में कन्वर्ट हो जाता है, प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो आपके शरीर में आप उसको रोग बोलते हो। इसीलिए भारत में जगन्नाथ मंदिर 500 हजार कितना हजार साल पहला, कोणार्क मंदिर कितना हजार साल पहला। तो जितने सारे पुराने मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर का काम यही था कि आपको इलाज किया जाए, चिकित्सा किया जाए। कौन सा इलाज? रोग बीमारी क्या? कुछ नहीं, पहले इसका इलाज, मन का इलाज। मन में ही हाँ, मन से ही सारा रोग उत्पन्न होता है। आपका मन अगर सब तरफ से निर्मल रहेगा तो कोई रोग आपको नहीं रहेगा। तो अभी ये प्रश्न है, कितना साल से काली माँ के पास आ रहे हो? मैं 7 साल 7 साल से। मन निर्मल है? बहुत है। बस, अगर मन जिसका निर्मल हो गया, फिर संसार का कोई बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा उसके जीवन में। कुछ नहीं, रोग कितने प्रकार के हैं? बहुत प्रकार है। क्या क्या? हार्ट है, शुगर है, हार्ट है, शुगर है, वो बीपी, बहुत आधिज अनाधिज 2 प्रकार है, उसको भाग किया गया है। सबसे बड़ा रोग क्या पता है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोग चिंता है। नहीं, दरिद्र रोग महारोगम। जिसके पास डाबू नहीं है उसके उससे बड़ा रोग कुछ नहीं है। ठीक है? शरीर रोग
सामान्य रोगम, शरीर का रोग सामान्य है, कुछ मेडिसिन खा लोगे, इंजेक्शन करंट वरेंट दे दोगे, ऑपरेशन कर दोगे, ठीक हो जाएगा। मन रोगम सामान्य रोगम, मन का रोग है, नहीं जानते हो मन को संभालना। अरे मेरा बेटा क्या खाएगी, मेरा बेटी क्या करेगी, शादी होगी कि नहीं, उसका नौकरी होगा कि नहीं, कहाँ क्या करेंगे, कैसा करेंगे, रात भर सोया नहीं, मनोरोगम। और इस मनोरोग के लिए आपके पास कोई डॉक्टर मिला नहीं, इलाज किया नहीं, पड़े हो उसी रोग को पकड़ के, हाय रे भगवान। फिर काली माँ के पास क्यों आए, हाय रे भगवान करना है। अब काली माँ के पास तो वो ताकत है कि एक चुटकी मारे और सब ठीक कर दे। चुटकी मारना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। देख लो हमारे सामने बैठे हैं एक एक सांड, माई का बेटा है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज पूर्णिमा का दिन है, यहाँ बैठा और माँ को कुछ पूछा तो मेरे को उत्तर दे दी, तभी ये बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। बहुत अच्छा लगा। मैं तो भाग गया होता बाबा अभी। मेरे को आप पूछे, क्योंकि मैं 7 साल से दवा में नहीं, हाँ मेरा सांस का प्रॉब्लम है। हाँ मुझे ठंडा का बीमारी है। हाँ। थोड़ा ठंडा ज़्यादा लगने से सांस फूलने लगता है, हम्म। सूख जाता है। हम्म। फिर मैं जब से यहाँ आई हूँ बाबा, ना मेरे को कोई बीमारी, दवा है थोड़ा होता है, मुझे लगता है, फिर मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती, यहीं पर आती हूँ, अपने आप में ठीक हो जाता है। फिर मैं दवा भी लेके आती हूँ, वो दवा ला के घर में रखा रहता मम्मी के पास में, लेकिन खाती नहीं हूँ, वहाँ तो वहीं रह जाता है। तो कभी बच्चे लोग को दे देती हूँ, कभी स्वामी खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। अभी मैं महीना भर के अंदर कम से 500 को दवा ले लाई, मैं खाई नहीं। और एलर्जी का जो बीमारी है मेरे को, माँ सामने में नहीं बोलूँगी, मैं अभी तक बहुत बच्चे लोग मेरे को खाने को दिखाओ, मम्मी आपका सांस हो गया, आपने, मैं नहीं खाती। और मैं बाबा रात 3 बजे से मैं मंदिर आई हूँ, रात 3 बजे से सब हो गए। मेरा मन्नत था, मैं मन्नत की कि बच्चे लोगों का परीक्षा में अच्छे से पास हो जाएंगे। मैं कलऊ चंडी विनायक, ये कलिकाल में कोई सुने नहीं सुने, चंडी जल्दी सुन लेती है। तो आप जो सोच रहे हो कि मेरे साथ है, वो है ही, थी ही और रहेगी भी। आप छोड़ दोगे, माँ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, प्रश्न वहाँ नहीं है, प्रश्न यहाँ है। आप देखा 1 घंटा यहाँ पर मेडिटेशन किया, जाप किया, माला किया, जो भी। प्रश्न ये है कि बोल क्या रही है। एक बात बताओ, आपको मैं घर बुलाऊं और क्या फिर मुझे बुलाओ, मैं मांस मछली अंडा प्याज लहसुन जनरली नहीं खाता, और मेरे को इतना कुकड़ा मुर्गी दे दो, हम खुश होंगे, हम प्रसन्न होंगे, हम आशीर्वाद देंगे। तो हमको तो अरुआ भात डालमा शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन वाला प्रसन्न है। जब 10 रुपया में हम खुश हैं, तो मुझे 100 रुपया का तो मुर्गी देने का ज़रूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं तेरा मैटर सॉल्व कर दिया, माई बोल रही है, तो तेरा काम है संसार का मैटर सॉल्व करना। तो पहला बीमारी क्या बताया, सबसे बड़ा बीमारी दरिद्र रोग, इससे बड़ा रोग कुछ नहीं है। उससे बड़ा कोई रोग नहीं। तो मंदिर का काम था, क्योंकि इसी रोग से सब आता है। ये जो दरिद्र रोग है ना, इसी का बेटा बेटी लोग है। तो जब तक आप, इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि पैसा के पीछे पागल होकर दौड़ो, नहीं। देखो, कुंडली में आपका जो पैसा वाला थैला है, भाव नंबर 2, भाव नंबर 11, उसमें जितना बल रहेगा उतना ही पैसा रख पाओगे। अगर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके कहीं से दोगलामी करके टाउटरी करके इतना पैसा भी ले आओगे ना, सब भाग जाएगा। माई एक थप्पड़ मारेगी, मेरे जितना बोला है उतना पकड़, उससे ज़्यादा तुम लाओगे तो भी भाग जाएगा। ठीक है, तुम कुछ तंत्र मंत्र जंतर करके, काला जादू करके 100 बस 5 बिल्डिंग 25 घर बना सकते हो, उतना ही रहेगा। लेकिन उतने में हम भूखे ना रहें, मेरा संत भूखे ना जाए, प्रसन्नता और संतुष्टि के साथ। लेकिन अगर आप उसका काम नहीं किया तो वो जो कटोरा है ना, उसमें भी पैसा नहीं मिलेगा। तो
दरिद्र रोग का लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जितना है उतना तो मिल जाए, लेकिन कितना है ये किसे पता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप तो यहाँ मंदिर बना लिए, आप मंदिर रेगुलर आए, ध्यान पूजा किए, ताकत मिला, शक्ति मिला, पावर मिला, कैपेसिटी मिला, समझो हीराकुद का डैम बन गया, पानी स्टॉक हो गया। अगर वो पानी का सदुपयोग नहीं किया जाए तो देखना बड़ा बड़ा कैनाल है कृषि के लिए, इलेक्ट्रिक बन रहा है, अगर वो पानी का सदुपयोग नहीं किया और पानी को खाली रख दिया तो क्या होगा, डैम टूट के फूट के चारों तरफ जल प्लावन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप तपस्या किए, साधना किए, ताकत किए, पावर आया, शक्ति आया, और उसका अगर जन कल्याण में, समाज के कल्याण में नहीं लगाए तो वही ताकत आपका क्या करेगा, वही ताकत हम लोग उड़िया में बोलते हैं ऑंटी छुरी टोंटी काटे। छुरी मतलब जो कमर में पकड़ा हुआ छुरी, ए पंडित ख़त्म कर दूंगा 5 मिनट, बैठ, डिस्टर्ब नहीं। तुम भाग जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बात तुम्हारे लिए। पानी बंद कर दो, बंद कर दो, पानी बंद करके आओ। तो मंदिर का मूल मकसद संगठन, ट्रीटमेंट, कोई भी आए तो उसका ट्रीटमेंट करो। एक छोटा सा मंत्र में बहुत ताकत होता है, बड़ा सा बड़ा बीमारी ठीक करने के लिए। कोई भी आता है तो बेल का पत्ता थोड़ा सा उसको खिलाओ, जैसे पंचामृत रखे हो, पंचामृत को बेल का पत्ता के साथ, नारियल के साथ, मधु के साथ, पंचामृत के साथ। मंदिर का पंचामृत का मंत्र क्या है, बोलो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि निवारणम कम। बस जब तुम ये मंत्र जानते हो तो मंदिर माने क्या हुआ, हॉस्पिटल। अब ये पंडित का ताकत होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि आदमी का बीमारी ठीक कर दे। कौन कौन सा बीमारी बताया, सबसे 1 नंबर क्या बीमारी बताया, बाकी फिर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सारा बीमारी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे पास वो ताकत होना चाहिए कि तुम आशीर्वाद दे दो तो गरीब भी अमीर बन जाए, तो उसका भाग्य खुल जाए, उसका रास्ता खुल जाए। अच्छा, दूसरा क्या, मंदिर का द्वितीय अर्थ है संगठन बनाना। मंदिर संगठन का केंद्र था, तो आपका इलाके में जितने एसएचजी ग्रुप है, महिलाएं हैं, उनको बुलाओगे, यहाँ बैठाओगे, जो लोग आए, सबको नहीं, तो उनके माध्यम से क्या करोगे, देखो इससे बढ़िया जगह तो मिल ही नहीं सकता। इसके सामने अगर आप 10 तो एसएचजी ग्रुप बैठा सकते हो और 10 तो एसएचजी ग्रुप 10 प्रकार का प्रोडक्ट बनाएंगे और उनका भाग मंदिर को देंगे तो मंदिर का कितना रेगुलर इनकम होगा। तो क्या करोगे, देखो ये अगरबत्ती जला रहे हो ना, ला ये अगरबत्ती दे। एक अगरबत्ती का दाम कितना है? सब ला हैं? नहीं, ठीक है। ये जो अगरबत्ती का, ये जो आप इतना सारा जो जला दिए हो, 7 साल के अंदर कितना जला होगा, कितना हिसाब करो, एक ठो अंदाज। आपको अकाउंटेबिलिटी पता नहीं है, लगता है कि ये तो 1 पैसा का होगा, 8 आना का होगा, 54 का होगा। वर्ल्ड का, पूरा विश्व का सबसे बड़ा पैसा कहाँ छुपा है? अगरबत्ती में छुपा है। वर्ल्ड में अगर कहीं सबसे ज़्यादा मतलब इनकम सोर्स है, पैसा आता है तो अगरबत्ती। और वो जो जिनका मूछ नहीं है वो लोग बनाते हैं, और तुम लोग आके, वो लोग थूक थूक के मुत मुत के देते हैं, और तुम लोग लाके, तो बताओ कहाँ से पूजा होगा? वो तो थूक वाले कंपनी हैं, हर चीज़ में थूकेंगे, हर चीज़ में मुतेंगे, क्योंकि तुम लोगों को तो थूक और मुत समझाया जाता है, तो छोड़ेंगे नहीं। और तुम बेटा ओम गाना जय हरे करो। सबसे पहला तुम्हारे इलाके के जितने एसएचजी ग्रुप हैं उनको बुलाओ, यहाँ 1 दिन का क्लास रखो, सबको अमीर बना देंगे। आंख बंद है, खुल नहीं रहा है। अगर हर माताएं
यहाँ बैठ के अगर अगरबत्ती बनाने लग जाएं, और क्या अगरबत्ती जलाते हो? बांस का तिल्ली। और ये बांस का तिल्ली घर में जितना जलेगा उतना भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन आएंगे या भागेंगे? भागवत जी में बताया गया ना, प्रेत को कहाँ रखा गया था? बांस में। और तुम इसी बांस को जला रहे हो। बांस जलाने से पितृदोष। कोई मर जाता है तभी बांस जलाते हो। तो थूक कंपनी, मूत कंपनी तो तुमको दे दिए हैं बेटा, बांस जलाओ तुम्हारे भगवान के सामने। तो कहाँ सुनने वाली? भगवान है नहीं अलग बात है, लेकिन एक एनर्जी है ना, तो उस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए ये नहीं चाहिए। बिना बांस का तिल्ली का नवग्रह धूप, देवी धूप बनाओ। तो राउरकेला का सब माताएं यहाँ झोपड़ी वाले बिल्डिंग बनाओगे, यहाँ बैठे बैठे बनाओ। ये दीप, क्या घी जला रहे हो? दीप, ये दीप ला पंडित, क्या है जानते हो दीप के बारे में? ये जो घी जला रहे हो, हाँ, इस दीप में जितना घी दे रहे हो ये कुछ नहीं है। सूंघ के देखना एक बार। गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी, 500-700 रुपया किलो में। जितने सारे नाम लेना नहीं चाहता हूँ, काला दाढ़ी लाल कपड़ा वाला बाबा से लेके गवर्नमेंट तक, सुअर का चर्बी, गाय का चर्बी तुमको घी बना के केमिकल डोज दे के तुमको दे रहा है कि माता रानी को दिखाओ। पतिपद से पतिपद त्वान पद से पद त्वा करो। बोधिपस्तम दैव रूप सकर्म साकी हवि जावत पूजा समाप्त से तावतम करो। कुछ होने वाला है? सीधा सा बात है। 1 किलो गाय का घी इजिकल टू 40 लीटर दूध। कितना रुपये में दूध खरीदते हो? 40 रुपये में दूध मिलता है। 60 रुपया दूध। अच्छा, जो मिलाए। मैं गाय का दूध 110 रुपया से नीचे 1 रुपया देता नहीं हूँ। शुद्ध देसी इंडिजीनियस जब्बो गाँव भारतीय नस्ल का गाय का घी 10,000 से नीचे बेचता नहीं। 40 लीटर दूध 60 रुपया के हिसाब में कितना रुपया हुआ? करीब 2,500 से लेकर 3,000 रुपया। तो तुमको कोई 500 से 700 रुपया घी कैसे दे देगा? और तुम वो जितने सारे गाय कत्ल खाने में गाय काट रहे हैं, भैंस काट रहे हैं, सुअर काट रहे हैं, उनमें केमिकल डोजिंग सेंट दे के तुमको दे दिया, तुम मंदिर में पूजा करो। तो तुम्हारे माताएं बहनें अगर थोड़ा भी अकल आ जाए, और एसएचजी ग्रुप यहाँ पर जितने एरिया में हैं उनको बुला लो और मेरे सामने बैठा दो, मैं उनका दिमाग खोल दूंगा ना कि भाई कैसे कमाया जा सकता है। गाय देखो, गांव का गाय का गोबर जमीन में जाता है, शहर का जितने गाय घूम रहे हैं उनका गोबर कहाँ जा रहा है? तो वो जो रास्ता में फेंका जा रहा है गोबर, सुबह सुबह माताएं बहनें झोपड़ी वाले उठा लें तो लाखों रुपया कमा लेंगे ना। गोबर से नवग्रह धूप बनता है। तो हाँ, तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 0-0। गोबर से पैसा कमाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मंदिर का काम था कि आप लोगों को अमीर बनाया जाए। आप अमीर बनोगे, माँ खुश होगी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा होगा तभी ना 10,000 किलो घी दोगे। तुम खुद भिगमंगा लाओगे 50 रुपये का पैकेट और 3 रुपया का धूप बत्ती। ओरिजिनल नवग्रह धूप जिसमें गाय का घी, नवग्रह का जड़ी बूटी मिलाया गया, 27 प्रकार का नक्षत्र। ये जो माँ काली के सर में जो सर, कितना टो सर होता है? 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 108 नवांश का माला पहनती है माँ। काल, काली, काल माने समय, घड़ी। देख रहे हो ना, घड़ी को सिंदूर चंदन लगाता हूँ। तो काल, ये काली, और काली समय के अनुसार ग्रह चलते हैं। जब कोई सब जगह से फेल मार जाता है, शनि राहु केतु सबसे फेल हो जाता है, वो कृष्ण भगवान, राम भगवान, हनु भगवान, जितना सारा भगवान फेल, तब आखिरी में आदमी किसके शरण में आता है? काली ग्रांट कर, माँ है ना, ग्रांट कर देती है। जाबे कौन राहु, इधर आओ, एक फट, मेरा बच्चा को छोड़। शनि दौड़ाएगा, तो शनि का इष्ट देवी कौन?
काली। बोला कौन शनि है रे, लगा फोन उसको, क्या बोल रहा है मेरा बेटा को, शनि महादशा बोल रहा है, हटा एक लापड़ लगाएंगे। शनि बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, माई तुम बोल रहे हो तो माफी, ठीक है। काली के पास किसी का बोली नहीं चलता है। तो शनि महादशा हो, दरिद्र दोष हो, पैसा का कमी हो, धंधा नहीं चलता हो, बेटी का शादी नहीं हो रहा हो, जिंदगी में टेंशन हो, चिंता हो, पीड़ा हो, कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो, कौन बचाने वाली, कब बचाएगी? उसको जो नहीं खाता है वही खिलाओगे, जो नहीं पीती है वही पिलाओगे, या जाके खाली काली माई करोगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मंदिर का एक ही बिंदु है, ये जो अभी मैं बताया, ये एक है कि सबको जोड़ो। अभी सोचो, कल बांग्लादेश से हिंदू लोगों को भगाया गया, इंडिया में आया, यहाँ भी तो जब भगाएंगे कहाँ जाओगे, किधर चलना है? सब तो काटेंगे एक ठो को, फिर कहाँ जाओगे? और कहाँ रास्ता है हिंदुस्तान छोड़ने के बाद? अभी वो समय आ गया कि जितने बांग्लादेशी यहाँ पर आए हैं उन्हीं को बांग्लादेश को ठीक करने के लिए, मैं शत्रु मित्रु मार दो, काट दो, हाण दो, हिंसा करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्हीं को इकट्ठा करना है। अगला अटैक वहाँ होना है, अगला अटैक वहाँ करेंगे। कौन करेगा? वहाँ तो कट रहे हैं बार बार, मर रहे हैं बार बार, अभी भी काटे जा रहे हैं, फिर उनको कौन बचाएगा? तुम तो बच के आ गए, अगर तुम बच के आ गए तो अभी उनको बचाओ। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, क्रांति। और इसी को, यही काम मंदिर का था। इसीलिए तो जितने सारे मुगल लोग आए मंदिर को तोड़े। क्यों तोड़े? जितने बड़े बड़े राम मंदिर वगैरह तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? इसीलिए टुटाया गया क्योंकि उस समय मंदिर संगठन का काम करता था। मंदिर आर्थिक स्थिति, इंडिया में जितने सारे मंदिर देखिए वो गरीब होते हुए, वो उधर साउथ में जो मंदिर है, हमारे उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर इत्यादि है, उस समय से अकूत संपत्ति, अकूत, गिन नहीं सकते। अभी तक गेट खुला नहीं है, अंदर वाला गेट खुलने से सांप का शब्द आ रहा है, बोला ये गेट खोला नहीं जा सकता है, इतना संपत्ति है। मतलब सारा विश्व को चलाया जा सकता है, इतना संपत्ति मंदिर में है। इसका नाम है मंदिर। वो ऑटोमेटिक्स, अगर तुम्हारा मंदिर में सही पूजा, सही पाठ सही हो रहा है ना, धन संपदा खींच के ले आए। तुम सोचो, ये एरिया स्लम एरिया है, झोपड़ी इलाका है, और यहाँ इतना मोटा पिलर बन के देख लो कितना। कौन कराया? ये पंडित कराया? माई कराती है। ताकत है, शक्ति खींच के ले आएगी, धन जन गोप लक्ष्मी सब। अब उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? और मैं यहाँ पर आके 3-3 बार घंटी बजा के चला गया हूँ। बेटा, क्या तुम लोगों का पैसा का दया में हूँ? मेरे पास जमीन जायदाद कमी है, 55-60 एकड़ ज़मीन है, पूछते ही नहीं बाप दादा का। 56 गाड़ी चला दिया, आके बूढ़ा हो गया, और क्या चाहिए मेरे को? और ऐसे ही दिन में अगर एक दिन में अगर बैठ के कुंडली देखूंगा तो 50-60 हज़ार तो ऐसे दिन का कमाई है ऑनलाइन में। लेकिन क्या करें, माई खींच के ले आती है, इधर आ, नहीं तो वहाँ से निकल के यहाँ क्यों लाती? कुछ बुलवाना चाहती तो बोल रहा हूँ, मैं अपने सोच समझ के कुछ नहीं बोल रहा। इधर बैठा, जब किया, ध्यान किया, माई आई, कार्ड निकाल दी, तब जाके बोल रहा हूँ। मैं इतना व्यस्त आदमी हर दिन तो आ नहीं सकता, लेकिन आप कार्यक्रम करोगे और माई खींचेगी तो आएंगे। क्या रे पंडित, क्या आज्ञा? तुम तो खुद यहाँ भी मंगा जैसे आते हो। तुम मंदिर का पंडित है, तेरा काम क्या समझ रहे हो? तुमको कितना मिलता है? तो तुम पंडित का काम है बी वे प्रोडक्टिव पंडित, खराब नहीं सोचना। ये बेचारे लोग कहाँ से ला के तुमको देते हैं। तुम ये सोचो कि इस मंदिर को कैसे हर महीना लाख रुपया देंगे। पंडित माने क्या? ब्रेन बैंक। अब पंडित का दिमाग में अगर ज्ञान नहीं है तो बोलेगा दे 4,000 5,000, अशांति होगा। 2-4 दिन में बोलेगा ये मंदिर खराब, ये लोग खराब, हम क्या करेंगे, हम क्यों आएंगे? अरे महाराज, राउरकेला बस स्टैंड के पास काली मंदिर का तुम पंडित है,
अगर तुम भेजा नहीं लगाया और मंदिर को लाख रुपया ला के नहीं दिया तो तुम पंडित में गिनती होगा। तुम आया, अपना ड्यूटी कर दिया, भाग गया। समझो, तुम्हारे भेजा खोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी कोई और बोल रहा है, अभी कोई और बोल रहा है, समझ लेना। बुरा समझोगे तो फंस जाओगे। तो तुम 1 लाख रुपया महीना मंदिर का कमाई देने के लिए 4,000 का पंडित लेबर रखा गया यहाँ, और यहाँ नहीं कमाई होगा तो और कहाँ कमाई होगा? जंगल के अंदर, समझो। और मेरे को माँ ज़बरदस्ती लगा रखी है यहाँ तुम्हारे पीछे। बड़ा सा बेडर। अब यहाँ पैसा कैसे आएगा? पैसा आने का 2 रास्ता है। एक तो थ्रू द SHG ग्रुप प्रोडक्शन, तुम्हारे ऊपर भी छत में जगह है। सेकंड काम क्या पता है? ये हवन कुंड में जितना आग जलेगा, तुम हवन कुंड में फूल पत्ता डाल के रखे हो, गलत बात है, अग्नि को नहीं देना है वो, हैं? जितना साफ सुथरा, और वहाँ पर हर दिन थोड़ा सा, एक आहुति भी, ठीक है ना, किन हम में भी नहीं करो, थोड़ा सा भी डाल दो। अग्नि कुंड है, भूखे मार रहे हो। अग्नि देवतास्य मुख, और अग्नि ही पैसा है, और अग्नि ही शक्ति है, और अग्नि को ठंडा कर रहे हो कच्चा फूल देके। तो 2 पीस लकड़ी रख लो, गोबर का कंडा रख लो, थोड़ा सा आग जला लो, आरती के बाद 1 आहुति डाल दो। ये पहला काम। आरती होने के बाद पाठ तुरंत गिराना है। आरती होने के बाद अंदर नॉट अलाउड, कि जो अंदर जाके बैठ रहे हैं ना, घुस रहे हैं, नॉट अलाउड। भाई बाहर रहो, पर्दा टांगो तुरंत। आरती होने के बाद पाठ खुलेगा, दर्शन करेंगे, फिर आरती निकाल के दोगे। आरती का एक विज्ञान है, पहले समझो। आरती जब करते हो तो एनर्जी, तुम देखा आरती के बाद मेरा क्या हालत हुआ। अब तुम सबको ओपन कर दोगे, कैसा होगा? मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुम करो नहीं करो तुम्हारा मत। तुम जब पंडित तुमको क्या बोला कि बाबू तुम जब आएगा तो ये धोती बाहर से पहना हुआ अंदर नहीं जाएगा। मेरा ड्यूटी है, मैं बता दिया। तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। मेरे से माँ बुलवा रही है, मैं बोल रहा हूँ, तुम गलत समझोगे, मैं क्या करूँगा? हाँ, वो गलत किया है बाबा। ये तो अरे वो कौन है? वो जो चला गया, पाड़ दिया, फूंक दिया, हटा दो। अब तुम्हारे हाथ में आया है और मैं आया हूँ, और मैं आया हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रही है। तो वो बोल रही है तो मानो, नहीं मानो तुम समझो, ठीक है? ये समझ लेना, एक तरफ खड़ग हस्त, एक तरफ बरद हस्त। ठंडा पकड़िए ना, छुप देंगे बोली, और एक तरफ बस जो चाहो सब दे देंगे बोली, ठीक है? दिस इज मैनेजमेंट। अब सुनो आगे। यहाँ जितने सारे लोग आसपास के हैं जिनका समस्या है, हवन कराओगे। अब जानते हो, कल एक पंडित आया था, गधानंद सरस्वती। कल का तिथि था चतुर्दशी, शुक्ल चतुर्दशी। इसमें क्या होता है? निष्फला। कोई भी पूजा करो उसमें कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन 1,25,000 का यजमान को बट्टा लगा दिया। मैं पंडित को पकड़ा, बोला इधर आ, क्या नौटंकी है रे, काहे पूजा किया आज? मैं बोला अग्निवास देखा है, शिववास देखा है, हैं वो क्या होता है? तो 1,25,000 नौटंकी करके ले लिया। तो तुम्हारे पास अग्निकुंड है, तुम्हारे पास माई है, तुम वहाँ एक बोर्ड लगा दो, आचार्य संजय ज्योतिषाचार्य। लोग आएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर लिख देगा, उपजाओ, हवन करो। जब यहाँ हवन होगा तो मंदिर में अकाउंट में पैसा आएगा कि नहीं? यहाँ पूजा पाठ होगा तो तुमको पैसा मिलेगा कि नहीं? तो तुम्हारा भी पेट भरा, मंदिर को भी पैसा मिला। पंडित तो इसलिए रखा जाता है, समझ में आ रहा है? और तुम ऐसे मेन मार्केट के ऊपर बैठ के अगर दरिद्र रहोगे तो, और डेली धूप दिखा दिखा के अगर भिख मंगा 4,000 रहोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा समय दे सको तो कहाँ समय दोगे? भाई जितने लोग आ रहे हैं हर दिन, तुम्हारे पास तो चमरी गाय का चावल है, और थोड़ा मोर पंख भी ले आओ। ये छोटा मोटा काम है। कोई भी आता है, झाड़ो, पैसा डालो, ठीक है? 1 नंबर। दूसरा ये है कि भाई अगर तुम देखा कि 1 बार 2 बार 3 बार झाड़ने में ठीक नहीं हो रहा है, बोला कुंडली दिखाओ, एक डेट दे दो। हर दिन तो आ नहीं सकता हूँ मैं, हफ्ता में 1 दिन तो आ सकता हूँ। अगर ज़्यादा बिजी रहा तो 2 हफ्ता में 1 बार आ सकता हूँ, महीना में 1 बार आ सकता हूँ। तो उनसे डेट ले लो, फीस ले लो, लिख दो,
मेरे को बोल देना 10 आदमी आ गए, 10 आदमी का अपॉइंटमेंट दे दो, मैं आ जाऊँगा। सबका जो भी देखना है सबका ठीक ठाक करके, भाई इसका ये करना, उसका ये रेमेडी है, उसको वो रेमेडी है, करवा दो। तुम ही करो, तुम ही कमाओ। हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ से हटो और तुम्हारा भी उन्नति हो, मंदिर का भी उन्नति हो, और जब तुम लोगों का उन्नति होगा तो मेरा ऑटोमेटिक होगा। ठीक है? तो उस फैक्टर में काम करने के लिए सोचो। समझ में आ रहा है? महीना में एक माँ काली का कथा कराओ, एक, किसी से कुछ नहीं मांगना। और जब वो लोग तुम्हारे, देखो आज तुम्हारा 2 आदमी की 3 आदमी काम कर रहे हो, जब वो लोग जुड़ेंगे, वो जब काली कॉन्शियसनेस को समझेंगे तो वो लोग खुद लाके पैसा दे देंगे यार। वो खुद जाएंगे। सोचो इतना सारा दुकान है, 1000 दुकान है, हर एक दुकान अगर 1-1000 रुपया मंदिर के नाम पे देगा, कब देगा, क्यों देगा? जब उनको फ़ायदा नहीं मिले तो। अब उनको फ़ायदा हो गया, किसका दुकान नहीं चल रहा है, तुम यहाँ से पूजा करके एक बेलपत्ता फूल दे दिया, जा तेरा दुकान चलेगा। 1000 क्यों, लाख रुपया देगा। तो वो एक्टिविटी करना पड़ेगा, उस प्रोसेस में चलना पड़ेगा। इसमें किसी को ठग नहीं रहे, खेल तो भाई का है। हमारा काम है प्रार्थना कर देना, और जो डेली माँ को बुलाती है उसका प्रार्थना सुन लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि खाली पंडित करे, आप भी कर लो। बात समझ में आ रहा है? तो जब पकड़ लो, एक छोटा सा कथा कर रहे हो, कल बड़ा सा कथा करोगे, और अगर यहाँ 1000 दुकान है, 1-1000 रुपया दो, फोर्स नहीं है। वो लोग अपने आप, जब वहीं पर अच्छा काम होता है ना, इस यज्ञ का ऊर्जा से ये पूरा एरिया का कल्याण होगा। और यहाँ गलती किया ना तो कल म्यूनसिपाल्टी वाले आएंगे और जैसे उधर बुलडोजर लग रहा है ना, यहाँ भी बुलडोजर लगा देंगे, फिर कहाँ जाओगे? तो यही तो बचा रही है ना। अगर ये बचा रही है तो इसको और खिलाओ पिलाओ, मजबूत करो। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, माई को क्या खिलाएंगे? श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ते देवा भवयन्तु वा यज्ञा शिष्ट सिनो संतु मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। यानी भगवान तभी मजबूत होता है जब तुम भगवान को देते हो। कैसे? यज्ञ के माध्यम से। यज्ञात भवन्ति भूतानि। ठीक है? ते देवा, जब तुम देवताओं को देते हो, किसके माध्यम से? हवि, यज्ञ। ये अग्निकुंड देवता का मुख है। यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा, वहाँ दोगे यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है? जय माता, जय माता।